हाँ, जय हिंद फ्रेंड। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पीडी को शुरू करेंगे। जो इस पीडी आती है उसमें जो एमसीक्यूज पार्ट होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। 6 से 7 वीडियो में सारे एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। नाटो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मार्क रूटे हैं। तो अब बैक टू बेसिक्स वाला मैंने जैसे घटनासार में कराया है तो आप लोग उसी तरह इसको भी कर लीजिएगा। थोड़ा मैं कराऊंगा कम, क्योंकि कम मैं इसको करा पाऊंगा। रीजन ये है कि 30 मिनट जब वीडियो हो जा रहा है तो वो अपलोड नहीं हो पा रहा, इसलिए हम कोशिश करेंगे 20 मिनट तक कैसे भी करके कोशिश रहेगी 100 क्वेश्चंस कर लें। ठीक है। तो नाटो के महासचिव किस मार्क रूटे को किया गया है। ठीक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे नियुक्त किया गया? तो अरुंधति रॉय हैं। ठीक है। और भी जो बुक्स है, सलमान रुश्दी की बुक्स देख लीजिएगा, चित्रा बनर्जी की देख लीजिएगा, पूर्णिमा बर्मन की देख लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एस जयशंकर सर की, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनकी देख लीजिएगा बुक, वाई भारत मैटर्स करके बुक है का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कई एग्जाम में, उसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 100वां कंट्री है, 100वां कंट्री है पराग्वे है। 99 कौन सा था बताइए? आई थिंक नेपाल था। घटनासार मैंने कराया था, अब उसको जाके देखिएगा। अभ्यास होपेक्स मिस्र के साथ हुआ है, भारत और मिस्र के साथ। एयरफोर्स का है, ये भी याद रखिएगा। नेवी नहीं है, आर्मी नहीं है, एयरफोर्स है। आगे अगर देखेंगे, हाल ही में दलाई लामा ने से मिलने के लिए भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने किया? नैन्सी पेलोसी। ये वहाँ की फॉरेन एक्सपर्ट है। ठीक है, काफी एक्सपर्ट है। आई थिंक ओबामा के जो उसमें भी कार्यकाल में भी इन्होंने काम किया था, ओबामा सर के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष से चुना गया ओम बिरला को। तो आप इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि जो लोकसभा के स्पीकर की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल्स देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर, ये तो पढ़ाया था मैंने, कोझिकोड केरल में है। प्लास्टिक कचरे से बनी दूसरी सैन्य स्टेशन कौन सा है? सड़क बनाने वाला दूसरा, तो जयपुर का सैन्य स्टेशन है जिसने प्लास्टिक से बनाया है। इससे कई फायदे हैं, कचरे की कमी होगी। ठीक है, और इससे हमारे एनवायरमेंट को काफी बेनिफिट होगा। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक। ठीक है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर तो भर्तृहरि हैं। ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, नाम इनका याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है आप बताइएगा इसके बारे में। दूसरा ये कि जो लोकसभा में जो सरकार के, तो उसका दल का नेता, तो बहुमत दल का नेता तो प्रधानमंत्री ही होता है। और इसमें विपक्ष के नेता एलओपी कौन है, उनका नाम। राज्यसभा में सदन नेता कौन है सरकार की तरफ से? ठीक है, विपक्ष की तरफ से कौन है? तो आई थिंक विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का, क्रेटर बोलते हैं, का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसुन और हिल्सा क्रेटर के रखने की मंजूरी दी है। तो वो जो क्रेटर है वो किसका है? मंगल ग्रह का। ब्रिक्स गेम्स, भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 29 पदक जीते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी? तो लग्जमबर्ग है। ठीक है। राज्यसभा में सदन का नेता देखिए, जेपी नड्डा है सदन के नेता। विपक्ष का मैंने बता ही दिया था, राज्यसभा में खड़गे। और लोकसभा में बताइए, सदन के नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और एलओपी जो है आजकल के फेमस पर्सनालिटी हैं, आजकल काफी, रागा उनको कहते हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, राहुल गांधी। स्लोवानिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? श्रुति ओरा जी हैं, का नाम याद रखिएगा। किस राज्य की कोसिया कोटुली का नाम बदलकर श्रीकैची धाम रख कर दिया गया? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड धाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको उत्तराखंड आप गेस कर सकते हैं नाम देखकर। ठीक है। समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है। ठीक है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यूएनसीटीडी इसका नाम याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए विश्व बैंक की रिपोर्ट कौन कौन सी है। नीति आयोग क्या जारी करता है? एमपीआई करता है क्या? उसके बाद वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, ओके। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? लद्दाख को। ठीक है। हाल ही में खबरों में बने रही नेट्रॉन झील कहाँ की है, किस देश की है? तंजानिया की। नेट्रॉन झील तंजानिया की। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को हुआ था? 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा है। मेंबर देख लीजिएगा, एनडीए के पास कितने हैं? ठीक है।
और इंडिया एलायंस जो है, ठीक है, उसके पास कितने हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। सबसे बड़ा दल बिहार में कौन कौन सा इनके साथ है, यूपी में कोई कौन कौन साथ है, ठीक है। इसी तरह इंडिया अलायंस में बड़ा दल सबसे कौन है, कांग्रेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, समाजवादी है कि जेडीयू है, एक ही आरजेडी है, ठीक है, जेडीयू तो एनडीए में है। इस तरह चीजों को आप देखते रहिएगा, कहाँ पे किस स्टेट में कितने मंत्री मतलब पद मंत्रिमंडल दिए गए हैं। यूपी में देख लीजिए कितने हैं, बिहार में देख लीजिएगा कितने मंत्रिमंडल दिए गए, इसका काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के उसमें। और एक चीज और, महिला मंत्री कितनी है, वुमेन मिनिस्टर्स कितनी है, उनकी संख्या और नाम जरूर से याद रखिएगा। और जितने मंत्रालय चेंज हुए हैं उनके नाम याद रखिएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा सुविधा, बांग्लादेश को दिया था, लेकिन अभी शायद तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए रोक दिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। विश्व विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की 180 देशों की रैंकिंग कौन सा है, 176, ठीक है, याद रखिएगा। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन से हैं, तो राधिका जैन जी हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 116वां है, ठीक है। किस टीम की महिला क्रिकेट चमारी अथापुते नाम से क्लियर है, कहाँ की होंगी आप बताइए, श्रीलंका की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में हुआ, तो रूस के देश में किया गया, रूस के कजान में। ग्लोबल जेंडर गैप 129। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, ये वेस्ट इंडीज के हैं, गुडाकेश मोती हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो चौथी बार बने हैं। योगी आदित्यनाथ का देख लीजिएगा, कौन बार बने हैं, दूसरी बार बने हैं। उसके बाद नीतीश कुमार को देख लीजिएगा कितनी बार बने हैं, तो बहुत बार बने हैं, शायद 13 और बार बने हैं। ये सब चीजें आप थोड़ा देखते रहे यूपी बिहार से रिलेटेड। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो श्रीनगर पे आजकल ज्यादा फोकस है केंद्र सरकार। रीजन ये है कि थोड़ा वहाँ की मिलिटेंसी को खत्म करना है, वहाँ पे जो इंसर्जेंसी है उसको खत्म करना है, इस तरह की चीजें के लिए सरकार का यह लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है, UNHCR, ठीक है, और आप नाम याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन क्या बोलते हैं, राइट कमीशन है। किस देश ने हाल ही में ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी घोषित किया, तो कनाडा ने किया। यहाँ याद रखिए, कभी कभी आपको इजराइल और अमेरिका मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कनाडा है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल्स, ठीक है, मेन सिंगल है, तो कार्लोस अल्कराज जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, कौन से पहले भारतीय हैं, विनोद गनात्रा, फर्स्ट है इंडियन, तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला पायलट है अनामिका बिराजू, इनका नाम याद रखिएगा, अनामिका बिराजू। क्लाड्रिया शेनबॉम मैक्सिको की हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियन में 17वां कप किसको मिला, जर्मनी को। फिनलैंड के तुर्क पावर नर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा को एथलीट्स मीट पुरुषों में जैवलिन इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन भारत में उत्सर्जन मामले में भारत को दूसरा स्थान है। फर्स्ट कौन है बताइए, मैंने कराया था उसमें, चाइना है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को, पीएम हमारे जो मोदी जी हैं, बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। 17 देशों के राजदूत शामिल हैं, कौन कौन से 17 देशों के राजदूत शामिल हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र के किस वर्ष विश्व धरोहर में घोषित किया गया, तो 2016 में, ये याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट नालंदा। केंद्रीय मंत्रिमंडल वृंदावन बंदरगाह, ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका अभी वो इनॉग्रेशन हुआ है, अभी पीएम हमारे इनॉग्रेशन किए हैं, कल आई थिंक किए हैं। आगे बढ़ते हैं, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले संदीप लमिछाने हैं, आई थिंक लग रहा है वहां श्रीलंका के हैं। 4 ओवर मेडल फेंकने वाले T20 विश्व कप में कौन से हैं, लॉकी फर्गुसन। पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति, मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषक सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176वीं है। भारत के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब जो है, इसका ट्रायल भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, किस नदी पे है, तो यह चिनाब नदी पे है। जीमेक्स किसके साथ होता है, भारत जापान के साथ होता है, 8वां संस्करण, ये भी याद रखिएगा। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव कहां पे है, तो एमपी में है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के MI-17 हेलीकॉप्टर
तो ये वायुसेना ही करेगी, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे। MI-17 है, इससे एक घटना हुई थी, CDS हमारे जो थे उनकी इससे दुर्घटना में उनकी जान गई थी। उसके बाद ये रशिया से लिया गया था, ठीक है, याद रखिए, कभी कोई पूछ देता है। 2012-13 में आया था, इंडिया में डिलीवरी हुई थी। और बताइए अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया था, चिनूक किस देश से लिया गया था। ये जो दोनों है USA से डिलीवरी हुआ है, ठीक है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राजधानी अमरावती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी कितने मिलियन डॉलर के लिए $1 मिलियन दिया है। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण सभा में कितने देश आए थे, 7 देश थे। सबका नाम याद रखिए, सबके राष्ट्राध्यक्षों का नाम याद रखिएगा। मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार के कितने मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं। कौन कौन है, आप नाम याद रखिएगा। चिराग पासवान, उसके बाद JDU से कौन सा है, ठीक है। और पार्टी और एक पार्टी है मांझी जी वाली, उससे कौन कौन है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। 18वां जो लोकसभा हुआ है उसका थीम क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस प्रोफेसर के नाम पर रखा, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुतम मोइना योजना असम की है, काफी याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री का नाम ये बताइए क्या है, हेमंत बिश्व शर्मा है। वहां के गवर्नर का नाम बताइए आप कहाँ है, क्या है उनका नाम, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन में आयोजन कहाँ, इटली में हुआ था। इंडिया इसमें गया था, इंडिया इसका मेंबर नहीं है G7 का, काफी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका लेकिन इसको इन्वाइट किया गया था इटली के जो PM है उनके तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। FIH हॉकी पुरुष जूनियर 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में। तो भारत में इसका किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन सिंगल मेन में टाइटल मतलब जीता है, तो स्पेन के हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त, IIT बॉम्बे को। IIT बॉम्बे, दो चीज आप गेस कर सकते हैं, IIT मद्रास, उसके बाद IIT बॉम्बे। अगर आपको नहीं आएगा कोई नाम, इन दोनों में से कोई भी गेस कर लीजिएगा। देखिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड मैंने कर लिया था 30 मिनट का, लेकिन वो उसमें वॉइस का इशू हो गया, तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो आई होप कि आगे ठीक हो जाएगा, जैसे 1000 सब्सक्राइबर होगा हम लोग को काफी इजी होगा अगले वीडियोस और प्रोग्राम्स को मतलब इम्प्लीमेंट करने में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कौन सा देश के हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टिमस समझौता से बाहर हुआ, आर्मेनिया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2000 महिला एकल खिताब ईगा स्वेटेक हैं जो पोलैंड की हैं, ठीक है। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल को जोड़ा है, ठीक है। मंत्रिमंडल PM जो अपने मोदी हैं उनके मंत्रिमंडल 2024 है, उसमें कितनी वोमेन्स हैं, 7 है, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। सबका नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है, तो 6 हैं। किस राज्य से हैं ये भी याद रखिएगा। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी बुक जो लिखने वाले कौन है, रविचंद्र अश्विन है। किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट किया गया, तो बिहार के हैं, ठीक है। उनका नाम याद रखिएगा, सर नकटी या फिर ऐसे करके 2 नाम है, दोनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम महानिदेशक किसे किया गया, तो कमल किशोर सेन है। मोबाइल ऐप सारथी सेबी किसके द्वारा, तो सेबी, काफी इंपॉर्टेंट है। सेबी के बारे में थोड़ा सा आप बैक टू बेसिक से टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। इसके चेयरमैन कौन है, कोई बूच है, नाम उनका याद रखिएगा। उसके बाद इसकी कैसी बॉडी है, स्टेचरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर कैसी है, वैधानिक है, स्टेचरी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस देश में फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है, तो स्लोवानिया है। 7 जून 2024 किसके द्वारा 2025 में क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय का है, तो रक्षा मंत्रालय का। लोकसभा चुनाव में किस सीट पर नोटा 2 लाख, तो वही है जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ के हैं, इंदौर के, उन्हीं का है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा है अपने हिटमैन, इनका नाम याद रखिएगा। ये बाबर आजम फर्जी, विराट कोहली तो किंग है अपना, जॉस बटलर ये भी फर्जी है। हाल ही में नीले रंग की चींटी को नई प्रजाति की खोज किस राज्य से, तो अरुणाचल प्रदेश से। एक और थी, एक और चटनी था किसी चींटी का, उसका नाम याद रखिएगा, किस कंट्री किस स्टेट का है, उड़ीसा है कि क्या है, आप लोग जरूर याद रखिए, काफी न्यूज में था। कहाँ के राष्ट्रपति सौलोस चिलिमा उनकी पत्नी ने 10 जून के विमान हादसे में, युगांडा है। क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, मैक्सिको। 2 जून को भारत ने किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस तो है, तो तेलंगाना ने मनाया है। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र पर पृथ्वी के तापमान के लिए निगरानी के 30वां उपग्रह
फ्रांस में, ठीक है। आधिकारिक तौर पे अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करने के लिए साउथ कोरिया किया है, काफ़ी मतलब बड़ा बजट इन्होंने भी अनाउंस किया है। घटनासार में हमने कराया है बजट भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हाल ही में किसने इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया? मालदीव ने लगा दिया। रीजन वही है, हमास पे अटैक। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ, टाइम कम है, मैं आगे शुरू करूँगा। आई थिंक रुकिए कंप्लीट कर देता हूँ, 5 मिनट बचे हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, कौन सी वर्षगांठ? 21वीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो अभी रिटायर हुई है? रुचिरा कंबोज। काफी इंपॉर्टेंट, इनकी कभी आप स्पीच सुनिएगा, इनकी मतलब डिप्लोमेसी की स्पीच सुनिएगा, क्या मतलब बढ़िया बोलती हैं, कितने डीप अंडरस्टैंडिंग है इनकी, किसी भी बात को इन्होंने करती हैं जब ये, तो आपको इसको सुनिएगा, इनका इंटरव्यू यूट्यूब पे मिलेगा आपको। नीति आयोग का निदेशक किसी ने किया है? आशीष कुमार। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? ठीक है, उनका नाम बताइएगा। इसका चेयरमैन तो कौन होता है बताइए? पीएम होते हैं इसके चेयरमैन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आईएलओ की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर भारत का कितना है? वैश्विक बेरोजगारी, सॉरी भारत का नहीं है, 4.9 भारत का है, शायद 4 पॉइंट समथिंग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चांग 6 यान किसका है? तो चीन का है। इसने क्या किया है? तो मून के फॉर साइड से, ठीक है, ये मून है, ये इसका फॉर साइड है, तो यहाँ से सैंपल लेके आया 2 से 3 केजी, याद रखिएगा। अपना भी चंद्रयान 4 और 5 में भी प्लान है कि हम भी सैंपल्स को लाएंगे। सैंपल लाने के बाद ये होता है कि चीज़ें मतलब यूनिवर्स के एक्सपेंस से रिलेटेड, यूनिवर्स और कैसे अर्थ से संबंध, ये सब सारी चीज़ें दिखी जाती हैं। रुद्रम 2 डीआरडीओ का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी है। हवा से और एयर टू सरफेस है, हवा से सतह, ठीक है। आगे याद रखिएगा सरफेस। आगे याद रखिए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग यूएसए के साथ, ठीक है। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस तो गोवा। अंटार्कटिक एवं सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोची में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय का है? तो जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में चक्रवात रेबल ओमान है। ये बताइए मतलब ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। साइक्लोन का बेसिक भी देख सकते हैं, मैं आपको बैक टू बेसिक्स घटनासार में काफी अच्छे से कराया, वहां देखिएगा प्लीज, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा मैं आपको कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ये इजराइल का जो अटैक है हमास पे, तो हमास देखिएगा किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी है कि शिया है। हिजबुल्लाह किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये भी न्यूज है, ये भी न्यूज में है, इसने इजराइल पे अटैक किया है। और उसके बाद देखिएगा ईरान, ईरान कैसे, ईरान शिया कंट्री है, आप जानते हैं। फिर क्यों मतलब फिर इसको सपोर्ट क्यों करता है हमास को? क्योंकि ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा इस चीज़ों को आप देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आपको हम लोग इसी तरह 100 क्वेश्चन हो गए आज, और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में 5 से 6 वीडियो में सारा इस वीडियो को हम कवर करा दें। और अमन सर काफ़ी मेहनत करके क्लास ले रहे हैं, आई थिंक लग रहा है कि घटना चक्र भी ले रहे हैं और बिहार स्पेशल भी ले रहे हैं, और कुछ एक न्यूज़पेपर का प्रोग्राम भी ले रहे हैं। आगे 2-3 और प्रोग्राम से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एक मेंटरशिप का है, आप लोगों के टेस्ट सीरीज का भी प्रोग्राम चलने वाला है, और दूसरा हम लोग टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कुछ दिन में, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम पास आ जाए तो हम लोग इसको भी, इसके लिए भी प्लान कर रहे हैं। तो आई होप, आशा कर रहे हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। कोई डाउट हो और आपको कोई अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं हो तो हम लोग को मेल करें, या फिर यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स में फीडबैक है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।